Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint UPSC. So we are discussing class 12th history of Tamil Nadu board, and this is chapter 13, which is about the social religious reform movements. So let's start our session, but before beginning this chapter I would like to tell you about all other content of this chapter. तो देखिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आप राजा राम मोहन रॉय को कैसे भूल सकते हैं और ब्रह्मो समाज को कैसे भूल सकते हैं। तो पहला हमारा वही टॉपिक है। फिर हेनरी वैन डेरेजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुए थे, अरेगब मूवमेंट, देवबंद स्कूल, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, फिर कुछ पारसी थे और सिख रामा लिंगा मूवमेंट्स थे, श्री वैकुंडा स्वामिंगल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार ईवीआर। तो ये सारे जो हैं दीज ऑल कंटेन्स वी कॉल इट एज अ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो ये है पूरा कंटेंट, बट इस सेशन में हम राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी के में फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज की। ये जो इमेज है आप इनकी ही इमेज है। तो यहाँ पे अगर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है आपका ब्रह्मो समाज। तो और सोशल रिफॉर्मर्स की बात करते हैं तो उनका नाम आता है राजा राम मोहन रॉय। जैसे कि उसके अलावा और भी जैसे लोग हैं जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये सबसे मेजर कल्चरल अवेकनिंग्स लेकर आए थे इंडिया में। एंड द स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज़ ऑफ द वेस्ट, इसकी वजह से इनको और स्टिमुलस मिल गया ये रिफॉर्म्स लाने के लिए। ये जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल रिलीजियस चेंजेस लेकर आते हैं हमारे भारतीय लोगों में। ठीक है, ब्रह्मो समाज की बात करते हैं एट कलकत्ता इन 1828। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। बेसिकली हिंदुज़म को प्यूरिफाई करना इनका काम था एंड टू प्रीच मोनोथीज़म यानी कि सिर्फ एक जो आपके गॉड है उसकी पूजा करना है ना, दैट इज़ कॉल्ड द मोनोथीज़म। तो ब्रह्मो समाज 1828 ये डेट याद रखना है आपको। एंड जब हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए थे हमारे सोसाइटी में। एंड ही इज़ अ पायनियर फॉर द सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन द मॉडर्न इंडिया। 1772 में इनका जन्म हुआ था हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल में। एंड ये इनके अंदर 1772 में इनका बर्थ हुआ था, तो इनके अंदर आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड रैशनैलिटी भरी हुई थी। इन्होंने बाइबल भी पढ़ी थी और हिंदू टेक्स्ट, मुस्लिम टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट पढ़े हुए थे। एंड इनकी जो कमांड है लैंग्वेजेस के ऊपर जैसे कि इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू, इन सारी लैंग्वेज पे अच्छी खासी इनकी कमांड थी। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा से स्टार्टिंग की थी। ठीक है, और फिर उसके बाद यही आत्मीय सभा आपकी बन गई ब्रह्मो समाज 1828 में। ऑल्दो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक गॉड में बिलीव करती थी, यानी कि सिर्फ एक गॉड को पूजना है। देखो हिंदुज़म में आप देखोगे ना कि हमारे यहाँ कितने 36 करोड़ और पता नहीं कितने सारे करोड़ देवी देवताएं हैं, राइट। तो वही चीज़ को आप समझ लीजिए यहाँ पे अपोज किया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गॉड इज़ वन, ओके, एंड दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज द मोनोथीज़म। एंड इन्होंने एक्चुअली जो आपके उपनिषद है, बाइबल है, कुरान है, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं हिंदू, मुस्लिम्स एंड ईसाई, तो तीनों रिलीजियस टेक्स्ट को मिला के उसमें उनसे सारी की सारी टीचिंग कंबाइन करके ये सभा बनाई थी और ये मान लीजिए समाज बनाया था। ठीक है, एंड all of these things were combined in developing unity among the people of different religions also. अब हम जो आत्मीय सभा का काम देखते हैं तो जो इसका काम है वो दैट वाज कैरिड आउट बाय महर्षि देवानंद टैगोर, हु वाज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। एंड उन्होंने ही ये जो है ब्रह्मो समाज इसका नाम रखा था। फिर उन्होंने ही जो आपका जो ब्रह्मो समाज है उसको एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उनको he is most remembered for the helping of Lord William Bentinck to declare the sati a punishable offense। तो जब हम बात करते हैं विलियम बेंटिक की
तो उनके साथ लगे हुए थे आपके राजा राम मोहन रॉय। और सती प्रथा अगर हमारे देश से निकालने की बात की जाती है तो दोनों का नाम याद रखा जाता है। और इन्होंने चाइल्ड मैरिजेस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, जो भी आपके विलियम बेंटिक के समय में जो रिफॉर्म्स हुए थे उन सब में इनका काफ़ी अच्छा योगदान है। इनने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और ही एक्चुअली फेवर द री मैरिजेस ऑफ विडो ऑल्सो। फीमेल एजुकेशन की बात करते थे, वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी की बात करते थे। इनको लगता था कि जो कास्ट सिस्टम है वो सबसे बड़ा हर्डल है हमारे भारत की सोसाइटी का, और ये बिलीव करते थे कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग मैन, वुमेन एंड एवरी मैनकाइंड। Okay, that does not belong, a person belongs to certain gender or caste or whatever, but everyone deserve the equal treatment also। ये जो ब्राह्मण पृष्ठ है उनके जो सुपीरियरिटी है, सुप्रीमेसी है, उसको भी अपोज किया करते थे। इंटर कास्ट मैरिजेस, ही फेवर्ड इंटर कास्ट मैरिजेस एंड ही हिमसेल्फ अडॉप्टेड अ मुस्लिम बॉय, राइट। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, अभी जो इसको बोला जाता है प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में। एंड ये जो स्थापना है हिंदू कॉलेज की उन्होंने डेविड हैरे के साथ में की। ही वॉज अ मिशनरी एंड ही ऑल्सो सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स एज वेल। राजा राम मोहन रॉय ने फर्स्ट बंगाली वीकली संवाद कामुदी ये जो है वो स्टार्ट की थी, और ही ऑल्सो एडिटेड पर्शियन वीकली विच इज़ कॉल्ड मिरत उल अखबार। तो ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। These are very very important and he also stood for the freedom of press। इनकी जो मृत्यु है वो आपको इंग्लैंड में हो गई थी 1833 में। अब बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की एंड जो आपके हेनरी विवान हैं उनके क्या योगदान थे उसके बारे में। सो ये जो मूवमेंट है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेनरी विवान, ही वाज बोर्न इन कैलकाटा 1809 एंड ही वाज टॉट इन द हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। इनकी मृत्यु 33 में हो गई थी। इनके जो फॉलोअर्स थे उनको देरोजियंस बोला जाता है इनके नाम के ऊपर ही, और इनका जो मूवमेंट है जिसकी वजह से बड़े फेमस हुए दैट इज़ द यंग बंगाल मूवमेंट। दे अटैक्ट ओल्ड ट्रेडिशंस एंड डिसेडेंट कस्टम्स। सो एक्चुअली इनका ये था कि जो भी ओल्ड एंड इवल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन चल रहे हैं उनको अटैक करना, एंड वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन की बात करना। इन्होंने एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है बनाया करते थे जिसमें डिबेट्स किया करते थे, जैसे कि आइडल वर्शिप पे, जो हम मूर्ति पूजा करते हैं उस पे, कास्टिज्म पे, सुपरस्टिशंस जो उस वक्त पे हुआ करते थे उनके खिलाफ बातें किया करते थे। आर्य समाज की बात करते हैं और उनके फेमस फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। सो ये जो आर्य समाज है वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फाउंड किया था 1875 ने। तो ये कुछ जैसे कि ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज, सॉरी आपका जो रामकृष्ण मिशन वगैरह है, इनके फाउंडेशन डेट्स आपको याद रखने हैं, ओके। अब देखिए अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था 83 तक इनका जो है पूरा समय था। एंड ही वाज स्कॉलर, पेट्रियार्ट बोल लीजिए, सोशल रिफॉर्मर, रिवाइवलिस्ट। ये वेदों में बिलीव करते थे और एक बहुत ही फेमस इनका जो स्लोगन था वो था बैक टू वेदास। तो इनका ये मानना था कि द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज इज़ हियर, बैक एट द सोर्स। बोलते थे कि आपका जो वेद हैं वो सोर्स हैं और हमें वापस वेदों में जाके चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है। इनका कहना था, ये वेदों पे इतना बिलीव करते थे, इन्होंने इतना पढ़ा हुआ था कि जो आइडल वर्शिप है उसके खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम जो बेस्ड है आपके बर्थ पे उस पे खिलाफ थे। क्योंकि वेदों में कास्ट सिस्टम किसके बेसिस पे लिखा हुआ है? कास्ट लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट। बट यहाँ पे अब कास्ट सिस्टम रिजिड हो चुका था अब तक, और कितना रिजिड तो आप जानते हैं कि अब बर्थ के बेसिस पे कास्ट डिसाइड होने लगी थी। ये बिलीव करते थे कि इंटर कास्ट मैरिजेस होनी चाहिए और विडोज़ की री मैरिजेस होनी चाहिए। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो देखो उस वक्त पे क्या हुआ था, जो हिंदू दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे। अब देखो इस वक्त तक कुछ अब तक चल रहा था मुग़ल सल्तनत, वहाँ पे भी कन्वर्जन करवाया गया था, फिर कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ रहे थे। अब तो जो भी हिंदूज कन्वर्ट हो गए हैं तो उनका था कि उनको वापस हिंदू रिलीजन में
लेकर आया जाए. ही स्टार्टेड द सुद्दी मूवमेंट टू ब्रिंग बैक दोज हिंदूज हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स और टू इट्स फोल्ड. उन्होंने इनके जो फेमस बुक हैं आप देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो उनके आइडियाज़ इसमें लिखा करते थे. एंड आर्य समाज दो फाउंडेड इन बॉम्बे, बट आपका पंजाब और दूसरे पार्ट है इंडिया में, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था. एंड ऑल्सो इट कंट्रीब्यूटेड टू वेरी मच स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो आपका फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल है वो आपको लाहौर में जो है फाउंड हुआ था 1886 में. ठीक है, उसके बाद बहुत से स्कूल्स दूसरे पार्ट में भी आए भारत में. एंड आर्य समाज ने बेसिकली हमारे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट इज़ द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, राइट. बहुत से आर्य समाज के जो पैट्रियार्ट्स थे, जैसे कि बहुत ही फेमस लाला लाजपत राय वगैरह, इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था. अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की. सो 1867 में इसका जो है आप समझ लीजिए स्थापना हुई थी बॉम्बे में. डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ही वॉज द फाउंडर. ठीक है, बेसिकली जो आपका ब्रह्मो समाज था उसका ही ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन प्रार्थना समाज था. एक रिफॉर्म मूवमेंट था हिंदुज़म के बीच में ही, हिंदुज़म से ही निकला हुआ था, और बेसिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहा था इंटर डाइनिंग, इंटर मैरिजेस, विडो री मैरिज, अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, डिप्रेस्ड क्लासेस. ठीक है, आपके जस्टिस MG रनाडे, RG भंडारकर, इन्होंने भी ज्वाइन किया 1870s में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई. और फिर जस्टिस रनाडे ने जो आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है वहाँ पे उस चीज़ को प्रमोट किया था. बात करते हैं रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंदा की. सो ओरिजिनली स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, एंड वो काफ़ी अच्छे डिसाइपल थे आपके श्री रामकृष्ण परमहंस के, है ना. तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी थे, और उन्हीं के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है वो स्थापना कर दी थी. आप मान लीजिए वो जो है आगे बढ़ा रहे थे. बंगाली फैमिली से थे, एंड इनका एक्चुअली एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा था. ही वॉज एजुकेटेड इन स्कॉटिश चर्च कॉलेज. 1886 में इन्होंने एक कसम ली कि ये संन्यास लेंगे, एंड ही वॉज गिवन द नेम ऑफ विवेकानंदा. देन ही प्रीच्ड वैदांतिक फ़िलासफ़ी, वैदिक फ़िलासफ़ी वगैरह काफ़ी अच्छे से प्रीच किया करते थे. और कास्ट सिस्टम और जो हिंदू एम्फेसिस था रिचुअल्स में, सेरेमनीज़ में, इन सारी चीज़ों को अपोज किया करते थे. इन्होंने जो आपका शिकागो में स्पीच दिया था वो हम सभी जानते हैं. ही पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विच वॉज हेल्ड इन शिकागो USA. 1893 की बात है. उन्होंने इनकी जो स्पीच थी वहाँ पे, उसकी वजह से हमारे भारत की जो प्रेस्टीज है और हिंदुज़म की जो प्रेस्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. इनका जो मैसेज था दैट वाज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस. एंड ही आस्क्ड पीपल टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पुअर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, एंड ऑल्सो ही बिलीव्ड इन द सर्विस टू द मैनकाइंड इंस्टेड ऑफ द सर्विस टू द गॉड. लाइक ऐसा नहीं था कि सर्विस टू, ही डिड नॉट मीन टू सर्विस टू द गॉड, बट ही बिलीव दैट इफ़ यू आर गिविंग सर्विस टू मैनकाइंड, इसका मतलब आप भगवान को ही सर्विस दे रहे हो. थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं. ये जो आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इमेज इज़ ऑफ द मैडम HP बालवत्स्के. ओके, तो ये उनकी इमेज है. ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी बेसिकली न्यूयॉर्क में USA में ही इसकी स्थापना हुई थी 1875 में. ठीक है, आपकी जो मैडम HP बालवत्स्के है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी. ये रशियन लेडी थी, एंड इनके साथ हेनरी स्टील ऑलकॉट भी थे जो कि अमेरिकन कॉलोनल थे. उन्होंने भी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? इनका ऑब्जेक्टिव था, एक बहुत ही मेजर ऑब्जेक्टिव था, दैट इज़ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना. इनका ये था कि इनको यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इस चीज़ को, इसकी स्थापना करनी है, इसको बनाना है विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस, कलर, क्रीड, क्लास. ओके, एंड ऑल्सो दे वांटेड टू प्रमोट द स्टडी ऑफ एंशिएंट रिलीजन, फिलोसफीज़ एंड सो ऑन. ये भारत में आए. इन्होंने यहाँ पे भारत में जो है अपने इस्टेब्लिश किया हेडक्वार्टर्स मद्रास में, अदयार में. 1882 में भारत में आ गया था. 1893 में एनी बेसेंट
भी आई भारत में, और इनकी लीडरशिप के अंदर, एनी बेसेंट की लीडरशिप के अंदर काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट हुए। एंड जब इन्होंने लीडरशिप ले ली आपकी ऑलकॉट की डेथ के बाद, इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है उसकी स्थापना की, एंड इसमें इनका साथ दिया आपके मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस में। और फिर उसके बाद आज जो अब BHU आप देखते हैं ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है। तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने और एनी बेसेंट ने की थी। सो गाइज, दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन। तो इस पार्ट में अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियो सीखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।